जब मैं बचपन पढ़ता था तो मेरे साथ एक मेरा दोस्त है, उस दोस्त का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो वीडियो देखेगा तो गालियाँ करेगा। तो दोस्त के साथ एक पिक्चर देखने का, फिल्म का नाम था कंपनी, अजय देवगन का। मैं बताता हूँ उस पिक्चर की कहानी। दोनों दोस्त पिक्चर देख रहे थे। पिक्चर में एक क्या था, अजय देवगन का सिगरेट पीने का स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त था। तो जब इंटरवल हुआ तो मेरा दोस्त बोला, यार सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है। हम बोले क्यों यार, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सिगरेट पी रहा, मुझे उसी तरह सिगरेट पीने की इच्छा हो रही है। मोटिवेशन कहाँ से हुआ, आदत कहाँ से शुरुआत हुई? अच्छा, फिल्म से ना। इसका भी प्रभाव पड़ता है ना, एडवर्टीजमेंट का भी प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर, और हमारी ज़िंदगी को बुरी आदतें की तरफ लेकर जाता है। शौक में बुरी आदतें हो जाती है बहुत सारे लोगों में। शौकिया, दोस्त की पार्टी है, गए, क्या यार एक गिलास नहीं ले सकते हो? शौक में कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। दोस्त का बर्थडे, अच्छा यार जब तक मेरा दोस्त है, मेरा पक्किया यार है, तो मेरा पक्का का बचपन का दोस्त है, लंगोटिया यार है, यार दोस्त का बात नहीं मानेगा। अच्छा, दोस्ती सिर्फ एक गिलास पर ही टिका हुआ है। अगर हम एक गिलास नहीं लेते हैं तो दोस्ती टूट जाएगा। तो वो आदतें जो होती है दोस्त की बात मानने का, वहाँ से एक बुरी आदत तुम्हें नहीं था, तुमने दोस्त का बात रखा। अच्छा, आज चिंटू का बर्थडे, कल तो पिंटू का बर्थडे होगा ना, तो पिंटू को बर्थडे में गया तो फिर वो, अच्छा वो बोलेगा यार चिंटू का बात मानना, तू मेरा पक्का यार नहीं, अब पिंटू का बात मान। दूसरा का दिन पीना शुरू किया, अब फिर मिंटू का आएगा ना अगले दिन, अब मिंटू का आएगा, चिंटू पिंटू का बात माना तो मेरा बात नहीं मानेगा। अब तुम्हारे अंदर एक बुरी आदतें आ रही है। अब सबका बात मानते रहो तुम्हारे अंदर, तो शौक में भी कभी कभी बुरी आदतें हो जाती है। बड़े लोगों को देखो, बहुत लोग होता है कि आज किसी दूसरे का नकल करेगा शौक में। अच्छा, वो रईस है तो थोड़ा अपना उसका अलग आदत है, लेट से उठना, अब तुम भी उसके पीछे पड़ गए। तुम अरे वो बड़ा है तो लेट से उठता है तो अच्छी आदत है ना, तुमको लगता है अच्छी आदत, अरे उसके पीछे उसका कहानी कुछ और होगा ना, तुमने उसकी आदत शुरू कर दिया। तो शौक में बहुत लोग बुरी आदतों को अपनाता है। लोगों में एक भावना क्या है, दूसरे की शिकायत करना, अब ब्लेमिंग करना, दूसरे पर आरोप लगाना। अच्छा, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, ऊपर वाले ने मेरे साथ बड़ा नाइंसाफ़ी किया, मैं तो अच्छा इंसान हूँ ना, लेकिन मेरे पेरेंट्स ही ठीक नहीं हैं, मेरे टीचर्स ही ठीक नहीं हैं, मेरे क्लास का फ्रेंड ही ठीक नहीं, हम तो पढ़ना चाहते हैं लेकिन दोस्त पढ़ने नहीं देता। अच्छा, ब्लेमिंग करने का भी जो आदत है ना, ये बड़ा बुरा आदत है, ये भी एक बैड हैबिट्स में आता है। ब्लेमिंग मत करो किसी को। एक कहा गया है, एक इंसान को एक जूते की समस्या थी, उसके पास अच्छे ब्रांडेड जूते नहीं थे। उसको ये कहा गया, यार तुमको जूते की शिकायत है, बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिसके पास पैर ही नहीं है, वो किससे शिकायत करें? घर में भी जाओगे, थोड़ा सा माहौल हुआ तो पेरेंट्स को ब्लेमिंग करना शुरू, पिताजी हमको सपोर्ट नहीं करते, माताजी हमको सपोर्ट नहीं करती है, भाई बहन सबको ब्लेम। एक ये भी एक बड़ा बैड हैबिट्स है। ब्लेम करना छोड़ो, तुम्हारे पास जो रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल करो। नेचर ने तुमको बहुत दिए हुआ है, अरे तुम तो बहुत खुश नसीब हो जो ऊपर वाले ने तुम्हारे पास 2 हाथ 2 पैर दिया है, तुम्हारे पेरेंट्स के पास इतनी संपत्ति है जो तुमको यहाँ पे पढ़ा रहा है, तुम कोट पैंट जूते मोजे सब तुम्हारे पास है, खाने का 2 समय है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो किससे जाए शिकायत कर। ब्लेमिंग मत किया करो। हम आदतों के आदी कैसे बनते हैं, जितने हमने रीजन्स बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न, लेकिन अभी थोड़ा हम किसी चीज़ का आदी कैसे बनते हैं। तो कभी कभी कहा जाता है जब प्रैक्टिस करने से आदमी परफेक्ट नहीं बनता। ऐसे तुमको बचपन में बताया गया और टीचर भी बोलते हैं जब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। थोड़ा सा मैं उसमें सुधार करना चाहता हूँ। प्रैक्टिस करने से आदमी परफेक्ट नहीं बनता है, सही तरीके से प्रैक्टिस करने से आदमी परफेक्ट बनता है। अगर तुम बचपन से तुम्हारे अंदर एक गलत रास्ता अपना दिया गया, तुम उसी रास्ते पर चल रहे हो, उसी पर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तुमको ये सफलता नहीं दिलाएगी। तुम्हारे अंदर एक बुरी आदतें को प्रैक्टिस करने की हो गई। तो प्रैक्टिस करो लेकिन सही तरीके से करो, पहले जान तो लो। तो आदमी किसी चीज़ का आदी कैसे बनता है? हाथी को तो जानता होगा सब, पृथ्वी का सबसे ताकतवर एनिमल्स, लेकिन देखता होगा उसके पैर में एक पतला सा सिक्कर रहता है और उसी सिक्कर में बंधा हुआ रहता है। इसके पीछे का साइकोलॉजी समझते हो? उसके पीछे का साइकोलॉजी मैं बताता हूँ कैसे आदमी आदी बनता है। जब वो बचपन था, छोटा सा था, तो उसके पैर में एक छोटा सा सिक्कर बांध दिया गया। उस समय वो ताकतवर नहीं था, छोटा था, बच्चा था। तो सिक्कर जब बांध दिया गया तो उसको वो उस समय प्रयास किया लेकिन वह तोड़ नहीं पाया। अब उसके अंदर एक 2-4 बार प्रयास किया, 10 बार प्रयास किया, उसको लगा कि मैं सिक्कर को तोड़ नहीं पाऊंगा, और उसके अंदर एक भावना बैठ गई जी मैं नहीं होगा। और वो बचपन की आदत उसको जवानी तक, उसके बुढ़ापे तक, उसके पूरी ज़िंदगी परेशान करता है।
परिणाम क्या होता है, हाथी जब बड़ा भी हो जाता है तो वो शिकर को नहीं तोड़ पाता है। रीज़न, वह आदी हो चुका है। किस चीज़ का आदी हो चुका है? एक जो हैबिट जो बचपन में लगा था वो उसका आदी हो चुका है। बचपन की हैबिट्स, एक अध्ययन से पता चला, एक स्टडी का मैं कहानी बता रहा हूँ। वर्ल्ड में एक मैगजीन है, साइंस मैगजीन, उन्होंने स्टडी किया था जितने भी बुरी आदतें होती है, ये 15 साल से लेकर 25 साल, उसमें तो 21 साल लिखा हुआ था, मैं उसमें थोड़ा ऐड कर रहा। जो भी बुरी आदतें होती है जब 15 से 25 साल के बीच में, अगर इंसान इस बीच में बच गया तो ऐसा माना गया है जो 90% में उसको भविष्य में बुरी आदतें नहीं होगी। तो ये आदतें एक प्राइमरी स्टेज में ही होता है। तुमको बचपन जो मैंने बताया, जब पेरेंट्स अगर चाह ले तो इंसान में बुरी आदतें बचपन से ही नहीं आएगी। तो ये है। एक और इसको मैं छोटा सा मैंने एक किताब में पढ़ा था, उसको मार्फत में समझाना चाहता हूँ। उसके थ्रू, बचपन में हम लोग ने साइकिल और मोटरसाइकिल चलाना कैसे सीखा, पता है कभी? साइकिल चलाना हमने बचपन में कैसे सीखा? इसके 4 स्टेज होते हैं। इसके 4 स्टेज होते हैं। बचपन में हमने साइकिल चलाने का जो प्रोसेस है, गौर से सुनो, उसमें 4 स्टेज है क्लियरली। पहला स्टेज अनकॉन्शस एंड इनकॉम्पिटेंस। फर्स्ट स्टेज अनकॉन्शस एंड इनकॉम्पिटेंस। इसका मतलब ये हुआ, बचपन में जब आदमी जन्म लेता है, बहुत छोटा रहता है, तो उसका मन में चेतना नहीं रहता है और वह योग्य भी नहीं होता है। यानी बचपन न उसको साइकिल के बारे में पता है, न उसके पास योग्यता है। पहला स्टेज। दूसरा स्टेज, वह कॉन्शस हुआ बट इनकॉम्पिटेंस। इनकॉम्पिटेंस क्या होगा? वह उसमें अगर थोड़ा बड़ा हुआ, कुछ साल के बाद वह बड़ा होगा, उसको पता है साइकिल क्या है, लेकिन वह चला नहीं सकता है, नहीं चला सकता है। तो ये सेकेंड स्टेज हुआ। थर्ड स्टेज की मैं कहानी बताता हूँ। कॉन्शस प्लस कॉम्पिटेंस। कुछ साल के बाद वह साइकिल भी चलाता है, लेकिन साइकिल चलाते हुए वो कॉन्शस रहता है, मैं कहीं गिर ना जाऊँ, अभी नया नया सीखा है, तो उसके अंदर एक कॉन्शसनेस रहता है और वह योग्य भी रहता है। तो तीसरा स्टेज कॉन्शसनेस एंड कॉम्पिटेंस। चौथा स्टेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, अनकॉन्शसनेस बट कॉम्पिटेंस। एक समय ऐसा आता है वह चलाते चलाते साइकिल का आदी हो जाता है। अब वह साइकिल चलाते चलाते किसी से बात कर सकता है, मोबाइल पर बात कर सकता है, मोटरसाइकिल चलाते हुए किसी से बात कर सकता है। उसको चलाते हुए कॉन्शस नहीं रहना पड़ता, किसी से हाय हेलो भी कर सकता है, किसी से गप भी कर सकता है। तो चौथा स्टेज, तुमको अपनी आदतें को उस स्टेज में लेकर जाना है जहाँ खुद ब खुद एक आदत बन जाए। डेली रूटीन में हम करते करते एक लंबे समय तक इसके लिए एक लंबा प्रयास करना पड़ता है। तुम्हारी आदतें, चेतना और इनकॉम्पिटेंस, तुम योग तो हो गया लेकिन अवचेतन में ही अच्छी आदतें कर रहा है। तुमको अच्छी आदतें के लिए कोई नया करना नहीं पड़ेगा। नाउ, अब तो मैंने बहुत सारे रीजन बता दिए बैड हैबिट्स के। अच्छा, इसको करे क्या? जो तुम्हारे अंदर एक अच्छी आदतें का विकास हो, तुम्हारे अंदर एक अच्छी आदतें का डेवलपमेंट, निर्माण हो, तो मेरी कुछ सलाह है। सबसे पहले, फर्स्ट नंबर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी शांत जगह पर बैठो, अपने आप को समय दो, कुछ मिनट कागज कलम लो और अपनी बुरी आदतें को एक जगह लिखो। अपनी सारी बुरी आदतें को लिखो। फिर दूसरा, अपनी सारी अच्छी आदतें को लिखो। तुम ऐसे कर सकते हो, साल में 12 महीने, 12 बुरी आदतें, 12 अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स, 12 ही सिलेक्ट करो, ज़्यादा नहीं, 12 हैबिट्स। और अगर तुम डे सेलेक्ट करना चाहते हो, या तो न्यू ईयर के दिन डे सेलेक्ट करो, अपने आप से कमिटमेंट करो, या अपने बर्थडे के दिन कमिटमेंट कर सकते हो। आज मेरा बर्थडे है, मैं अपने आप से वादा करता हूँ अगले बर्थडे तक मेरे अंदर ये अच्छी अच्छी आदतें होगी और मैं चाहता हूँ जी ये बुरी आदतें मैं अपने आप से निकालना चाहता हूँ। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने आप को समय दो और अपनी बैड हैबिट्स एंड गुड हैबिट्स की एक लिस्ट बनाओ और सुबह एक बार जगने के बाद उसको पढ़ो, क्योंकि सुबह इंसान फ्रेश रहता है, उसका दिमाग एकदम शांत रहता है। और रात में सोने से पहले, अच्छा आज हमने दिन भर इस अपनी जो आदतें सुधारने का जो है, इस पर हमने क्या क्या किया, तो 2 बार कम से कम पढ़ो। अगर तुम भविष्य में चाहते हो तुम्हारे अंदर, फिर इसका कमाल देखो, 1 साल में 12 अच्छी आदतें इन एंड 12 बुरी आदतें आउट। इसी तरह 5 साल में, फिर 10 साल में, फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी। दूसरा, ऑटो सजेशन, खुद को समय देना, खुद को समय इस सेंस में देना जो हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं।
भविष्य में क्या करना चाहते हैं, मेरा टारगेट क्या है और उस टारगेट तक हम पहुंचेंगे कैसे। तो दैट इज कॉल्ड ऑटो सजेशन। तो अपने आप को सजेशन देना, दैट इज द सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, इंसान बुरी आदतें या तो बचपन से, कुछ आदतें बचपन में से ही शुरू होती है और कुछ आदतें देखा देखी जवानी में शुरू कर देता है अपने लाइफ फेज में। तो तुमको ये फोकस करने की ज़रूरत है जो हम जितना हो सके, मैंने अभी पिछले बार कहा था जो बुरे दोस्तों के पास, कहा भी गया है साहित्य में, बुरे लोगों के पास बैठते हैं तो 2 गंवाते हैं और अच्छे लोगों के पास बैठते हैं तो 2 सीखते हैं। तो प्रयास जितना करो जो हम जितने भी अच्छे लोगों के पास बैठ सकें। दूसरे का नकल नहीं करना है। दूसरे का नकल करने के सेंस में हम ये बता रहे हैं जो एक कभी कभी होता है क्या, जो हम अपना कंपैरिजन दूसरे से करते हैं और कभी कभी दूसरे का नकल करते हैं। अब जैसे कोई शराबी है, वो शराब पीता है तो मैं क्या उसका नकल करूँगा? अच्छा, लोग तो नकल करने के लिए कर लेते हैं, अच्छा ये शराब पीकर देखते हैं बड़ा अच्छा उसका पर्सनालिटी इंक्रीज हो गया, फैशन बन गया आजकल पार्टी में शराब पीना। चाहे बहुत लोग जुआ खेलता है या गलत काम करता है, ड्रग्स लेता है, यानी किसी को देखकर। तो ये भी बुरी आदतें तुमको अपनाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को समय दो, अपने अच्छे लोगों के पास बैठो, तुम उनसे सजेशन लो। प्रत्येक इंसान को लाइफ में एक ऐसे इंसान को खोज लेना चाहिए जिससे वो 2 मिनट बैठकर अच्छा सलाह ले सके। तो ये भी एक है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। जो करे अपने बलबूते करे, किसी से मदद लेना जरूरी है लेकिन किसी पर डिपेंड्स रहने की ज़रूरत नहीं है, अपने बलबूते। बहुत लोगों में ये होता है जो मुझसे नहीं हो पाएगा। यार बड़े बड़े लोग हैं, इतिहास पलट कर देखो, बहुत सारे लोगों की जीवनी पढ़ो, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके जीवनी पढ़ने का प्रयास करो, किताबें में अच्छी किताबें पढ़ने का प्रयास करो। दोस्त बनाना है तो अच्छी बुक्स को दोस्त बनाओ, फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली जाती है।